16 GB DDR5 5200 मेगा जी स्किल रिप जॉस 10,500 रुपए इफ यू बिल्ड विथ पीसी विद अस। 16 GB DDR5 10,500 में अगर आप पूरा पीसी ये पकड़ लेंगे लोग तुम्हें। कोई बात नहीं, बस कपड़े छोड़ देना। 19,000 की मिल रही है सारे कोई में। बात नहीं, बस कपड़े छोड़ देना। मैं बोल रहा हूँ आप आओ, पकड़ लेना भाई इस आदमी को, देखो वीडियो में बोला है इसने, है ना। पावर प्ले बिल्ड्स, ये देख रहे हो 4 लाख रुपए की रैम्स है ये, 128 GB 128 GB 2 लाख ईच, अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्टली 2 लाख बट 2 लाख ईच अप्रॉक्स। और ये 2 TB 9100 प्रो सैमसंग 55,000 ईच, लगभग 1,10,000। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मतलब मुझे लगता है यार सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, लोग 5060 Ti वगैरह खरीदते हैं, और ये जो कार्ड है ना 5070, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसके अंदर चिप बेटर है, इसकी बैंडविड्थ बेटर है, इसकी बस बेटर है। कितने का है? अप्रॉक्स 68,000 रुपीज। 68,000। और 5060 Ti कितने का है? 64,000। 16 GB। यस 16 GB 5060 Ti 16 GB VRAM के साथ। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यार उसकी VRAM ज्यादा है और इसमें VRAM कम है, इसमें 12 GB VRAM आती है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ज्यादातर लोग VRAM देखते हैं जबकि इसके अंदर बेटर चिप है। सोचने वाली बात नहीं कि महंगा क्यों है, एनवीडिया बेवकूफ तो है नहीं। या तुम्हें लगता है कि एनवीडिया बेवकूफ है जो इसको महंगा प्लेस कर रहा है और 16 GB VRAM कार्ड को सस्ता बना रहा है? वो घटिया कार्ड है, वो फिलर कार्ड है बेसिकली, वो ट्रू GPU नहीं है इसके लेवल का। ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। और हाँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से इतने प्राइस में जितने में अभी चंदन ने बताया, तो ऑब्वियसली पावर प्ले बिल्ड्स सर्च कर लो, ढूंढ लो और खरीद लो, एज सिंपल एज दैट। देयर इज अ कैच ब्रो, हाँ इफ वी गो ब्रांड टू ब्रांड हाँ। ये प्राइस और कम हो जाता है। अच्छा, और कौन सा कितना सस्ता हो सकता है ये? 2 to 3,000 4,000 5,000 तक का भी गैप मतलब 64,000 के आसपास मिल जाएगा? मिल तो सकता बताओ है, यार, मिल सकता है। मैं 5060 Ti कोई क्यों खरीदेगा जब किसी को ये मिलेगा 64,000 में? ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। मतलब कैसा भी हो यार। इवन आशुष के कार्ड की बात करूं वो अभी भी 70K का है। 57 एसूस क्यों लेना है भाई? एसूस में कुछ नहीं है। सॉरी 5060 Ti आशुष 16 GB रैम अप्रॉक्स 70K का पड़ता है। राइट, वो 70,000 के आसपास पड़ता है। सेल्फ करेक्ट। हाँ। 5060 Ti 16 GB अप्रॉक्स 70K का पड़ता है। और इसमें सबसे सस्ता कितने का पड़ता है 5070? कलरफुल के साथ आप जा सकते हैं, और इनो 3D से भी नीचे आता है कलरफुल। हाँ। उसके साथ जा सकते हैं, वो आपको 64,000 रुपए में अवेलेबल हम करा सकते हैं। मतलब देखो, कुछ ज्यादा ही अगर बजट में जा रहे हो तो एक बार वो कलरफुल ले सकते हो, बट देखो ये MSI है ना। मेरे पास, मैंने पहले भी MSI यूज किया, मेरे पास RTX 2070, वो भी चंदन नहीं दिया था मेरे को, है ना। तो मेरे हिसाब से तो MSI मिनिमम MSI जाना ही चाहिए। MSI के कूलर बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के होते हैं, मतलब गीगाबाइट से बेटर लगता है मेरे को, बट चंदर के हिसाब से गीगाबाइट इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ सर्विस, है ना। आफ्टर सेल सपोर्ट मैटर करता है। आपका कोई नया प्रोडक्ट खराब हो जाए तो आप सर्विस सेंटर के धक्के ना खाएं। गीगाबाइट इन टर्म्स में सर्विस के मामले में फार बेटर है MSI। इवन आशुष आप खुद झेल चुके हो, आपका नया बोर्ड 15 दिन लगे उसमें RMA कराने में आपको, बट चंदर ने करा के दिया यार। आपने वो चीज फेस करी खुद। कोई बात नहीं। 60-70 हजार रुपए का मदरबोर्ड लेने के बाद आपको 15 दिन अगर वेट करना पड़े तो वो थोड़ा सा इन चीजों में गीगाबाइट सच में इनसे लीप। अच्छा, गीगाबाइट में इतना टाइम नहीं लगता, राइट? नहीं, उनके पास अगर कोई डेड मदरबोर्ड आता है और उनके पास नहीं है, मैक्स 3 डेज उनका टैट, इनके एक टर्म होते हैं टैट के, जो भी है कस्टमर का DO केस में आ रहा है, मैक्स 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं लेते वो। बहुत बढ़िया यार। और अगर उनके पास बफर है, बफर भी नहीं है, तो वो एक DOA बना के दे देते हैं लेटर। आपने जिस वेंडर से लिया, लाइक आपने मुझसे बाय करा, वो एक DOA लेटर बना के दे देंगे, वो आप मुझे देंगे, मैंने जिससे मंगाया था, मैं पीछे जहां डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाया मैं उसको दूंगा, और वो मुझे बस वो लेटर हैंड ओवर करने तुरंत वो मुझे एक न्यू वन प्रोडक्ट दे देगा और आपको हैंड ओवर कर सकता हूं। बढ़िया यार, बहुत और ये केस, ये DOA केस सेम डे क्लोज हो जाता है।
बहुत बढ़िया, सेम डे, बहुत बढ़िया। गीगाबाइट। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब यार तुम तो देखो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है but ना ये- कि गीगाबाइट का ले कोई या एमएसआई ले, चंद्र को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक। इनफैक्ट अगर ये अभी हम जो ये देखेंगे, मतलब ये शॉप है चंद्र की, बट ये सामान इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि ये चंद्र के किसी क्लाइंट का बिल्ड जा रहा है। सोचने वाली बात है, यहाँ पे 9950X3D रखा हुआ है ना, एमएसआई का ये 870E रखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मतलब 9950X3D के साथ ये जाता हुआ दिखता है। हाँ, ये जीपीयू जाता हुआ दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। दे रहा है तो चंद्र दे रहा है, एज सिंपल एज दैट, राइट? इट्स लाइक कस्टमर भगवान है और भगवान को नाराज नहीं करते। और क्या? तो पॉइंट ये है कि अगर आप सही चीज लोगे, जैसे ये जीपीयू है और चंद्र ने जैसे बताया गीगाबाइट की सर्विस अच्छी है, तो इसलिए चंद्र गीगाबाइट रिकमेंड करता है। मैंने फिर भी लड़ झगड़ के Asus ले लिया था और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेले। नहीं झेलने तो नहीं पड़े तुम्हारी वजह से यार, चंद्र की वजह से मेरे को झेलने तो नहीं But पड़े। वो 15 दिन जो आपके हाँ, टाइम 15 दिन मेरे लगा, खराब। वो क्रूशियल था। Right, आप वीडियोस नहीं डाल पाए, नहीं, फिर मैंने अपने पुराने सिस्टम पे बिल्ड किया ना सारा। वो बट वो आपको डिसअसेंबल करना, वो परेशान, थोड़ा सा हाँ। परेशानी तो हुई, टाइम टेकिंग था। तो ये बिल्ड है जो आज एक बिल्ड ऑलरेडी हमने बना दिया है, मतलब चंदन ने बना दिया, मैं तो क्या ही बनाऊंगा, उसका मेरा मन कर रहा है बनाने का, तो शायद मैं इसे अभी असेंबल करूंगा। बहुत दिन हो गए ना यार, पीसी के साथ उंगली नहीं करी है, तो आज करते हैं थोड़ा सा ना। ये 9950X3D ये बॉक्स वाला है, मुझे बॉक्स वाला चंदन ने नहीं दिया था, मुझे वो छोटा सा वो क्या टेट्रा पैक में आया था, वो उस जो टाइम भी पे है, तो वो आपको whatever। हैंडओवर करना पड़ा था। अभी इसकी अवेलेबिलिटी है तो और यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली ना बजट रैम है। वो बात अलग है कि रैम की प्राइसेस ऑलरेडी इतनी ज्यादा हैं, तो ये रैम 4 लाख के आसपास की है। 1,80,000 कितने की है ये? एक किट ईच रैम की कॉस्ट जो है, जो क्लाइंट को पड़ रहे हैं 1,65,000 प्लस जीएसटी। और एक चीज और बताऊं, हाँ। जैसे आपको इंटेल एक्सएमपी दी थी और मैंने क्या बोला था, 101% चलती है, राइट, एएमडी के साथ चलती है। ये रैम में भी आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ लिखा हुआ है इंटेल एक्सएमपी रेडी। अगर आप देख पाए, ये कैमरे के आगे दिखाता हूं मैं, इंटेल एक्सएमपी रेडी। एक मशीन हम 256 GB इसी रैम के साथ रेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एएमडी एक्सपो भी लिखा आता है। चलती दोनों ही है, बट थोड़ा सा उसमें यह है कि आपको डंप एरर नहीं देखने को मिलेगा। मशीन हमारे यहाँ से जाती है, क्वालिटी चेक होकर जाती है, उसके टेम्परेचर्स, रैम कितनी मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है, वो चीज़ें हैं। और इसका एमआरपी में अगर आपको बताऊं तो 6,59,999 रुपीज रैम का एमआरपी है। एक सेट का, एक किट का? ये एक किट का एमआरपी है। और ये मई 2026 का इंपोर्ट है। ये अगर ये नहीं दिखाई देगा। मैं क्लोज शॉट देना चाहूंगा एमआरपी दिखाने का। दिखा दो। ये 6.5 लाख से ऊपर का जो एमआरपी आया है नया, थोड़ा ज्यादा हो गया क्लोज, थोड़ा पीछे करो। ये अगर एमआरपी आप देख पाए तो क्लोज शॉट में 6 लाख के ऊपर का रैम। और ये हम वो एमआरपी पे तो बेचने वाला काम करते नहीं कि अमेजोन की तरह दिखा दिया 30%, 40% ऑफ और बेच। हमारा काम नहीं है वो, हम कस्टमर से और डील करना सबसे बड़ी बात, अगर इसको नोटिस करोगे, मैं इसको बजट क्यों कह रहा हूँ, ये CL40 है। यस, CL40 दैट्स द कैच। मतलब सोचने वाली बात है, 1,65,000 की CL40, मेरी CL34 दी थी तुमने। Yes. उसका क्या भाव चल रहा है? बहुत नहीं निकालनी पड़ेगी। आईफोन के लिए तो अब क्या ही बिकेगी जो रैम के लिए बिक रही है। सही है, बढ़िया है, मतलब ठीक है। और 9100 Pro, अच्छा ये एक पर्टिकुलर NVMe है जो मैंने आज तक कभी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मुझे हमेशा ही ओवर प्राइस लगी है। ये आज भी मुझे ओवर प्राइस लग रही है। जब आपने मुझे फोन करके बोला था 4 टीवी मिल रही है इस प्राइस पे ले लूं, अरे यार मेरे को मतलब ये Gen 5 मिल रही थी मेरे को 25,000 रुपए की 4 TB, 24 की मिल रही थी। ये सारा सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले की बात है, जब रैम एसएसडी के प्राइस बढ़े नहीं थे। किसी को नहीं लग रहा था कि प्राइस बढ़ेंगे, और विवेक भाई का फोन आता है, यार 24,000 कुछ रुपए की 4 टीवी मिल रही है, ले लूं। मैंने कहा यूर मनी, आपकी चॉइस, लगता है अगर लेने का तो ले लो। बट वो उस दौरान भाई का मूड चेंज हो गया। आज की डेट में भाई मिलियनियर तो नहीं बोलूं, लखपति तो होते लेने के बाद। हाँ, रैम में एक एक्स्ट्रा लाख का तो पति होता ही होता, क्योंकि आपकी जो रैम हमने उस टाइम पे सर को अवेलेबल कराई थी, और वो भी पीछे पड़ के, भाई पीसी ले लो, अपग्रेड कर लो, रैम के प्राइस बढ़ जाएंगे। जो सर के पास किट लगे उस टाइम पे 55,000 की दी थी, और वो 2 दिन पहले 45K की थी। फिर मैंने फोन करके बोला, भाई रैम 55K की हो गई है, पीसी बिल्ड करना है, इट्स द राइट टाइम। और वो भाई ने डिसीजन मेरा माना कि हाँ चंद्र बोल रहा है तो बना लेते हैं। आज भाई की रैम की जो कीमत है, ना करते हुए 230 अप्रॉक्स। क्या बात कर रहे हो? 230 अप्रॉक्स, CL30 6000 मेगाहर्ट्ज, CL34 है मेरी, CL34, ठीक है, 6000। और आपकी ट्राइडेंट जी है। और जी सील का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। उससे ऊपर उनका ट्राइडेंट जी रॉयल आता है। उसके ऊपर बस, और रॉयल में उस टाइम अवेलेबल भी नहीं थी रॉयल में,
मेरे ख्याल से 128 GB की किट अवेलेबल वो अवेलेबल नहीं थी, सो वी गो विद ट्राइडल जी नियो। सो जो सबसे बेस्ट किट भाई के लिए उस टाइम पे अवेलेबल हम करा पाए थे। थैंक्स यार। और आप अगर आज भी भाई चाहें अपने पुराने पीसी पे काम करना तो वो लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा तो सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जीपीयू वगैरह लेने में जो सबसे बड़ा हर्डल आता है कि यार जीपीयू इतने महंगे हुए हैं, 5060 वगैरह के पीछे आप लोग भाग रहे हो, 5060 Ti के पीछे भाग रहे हो, मत भागो यार, 5070 लो, झंझट काटो अपनी लाइफ के। ये मच बेटर कार्ड है कंपेयर टू 5060, 5050, 5060 Ti। मतलब 5060 के 60 कार्ड और 50 कार्ड्स हमेशा ही फिलर कार्ड्स थे, वो कभी भी ट्रू कार्ड्स थे ही नहीं। वो सिर्फ मार्केट में आते ही इसलिए हैं कि मास मार्केट में बेचे जा सके, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छे कार्ड्स, उनको किसी तरीके से जीपीयू बेचा जाए। 60 सीरीज और 50 सीरीज के कार्ड स्पेसिफिकली सिर्फ इसीलिए सोचने वाली बात है ना यार। 16 GB VRAM 5070 में नहीं है और उसमें आ रही है 5060 Ti में, और 5070 महंगा है। खुद देख लो, इसकी चिप बेटर है, इसकी बस बेटर है, ये बेटर कार्ड है। और इसमें ऑब्वियसली अपना क्या बोलते हैं उनको, कूडा कोर्स ज्यादा है। कूडा कोर्स बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, तो ये मच बेटर कार्ड है। वो पता लगा ये पर्टिकुलर कार्ड मुझे देखने में कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट देखना किसको है जब परफॉर्मेंस चाहिए हो। बट सर मैं यहाँ पे एक चीज आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाहूँ, व्हाट अबाउट द होम यूजर जिसको सिर्फ एक हाँ, पीसी उसके लिए 5070 इज मच बेटर। नो 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 सर, 50 जिसका एक बजट ही लिमिटेड है, वो तो आज के टाइम में लोगों यार का एक बात बताओ, 4000 में, 4000 क्या तुम तो सेम उसमें दे रहे हो 5060 Ti की प्राइस में। ट्राइंग टू से सुनिए तो। हाँ बताओ बताओ। आपके आगे कौन बोल पाया, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसका जैसे पहले हमारे पास 50K का बजट जो लेके आते थे, राइट राइट, उसमें DDR5 हम बना के दे देते थे। ठीक है ठीक है ठीक है, 3060 इजीली पेयर होता था, 12400F लगता था, B760 ME 2 रैम स्लॉट का बोर्ड, 16 GB DDR5 4000 रुपए की थी, 50K में DDR5 पीसी बन जाता था। राइट, ठीक है। और आज की डेट में वही हो गया है लाख रुपए के आसपास। आप लोगों को पता नहीं होगा, 3060 जो 12 GB था, उसकी इतनी शॉर्टेज है, 20,000 रुपए का जो ग्राफिक कार्ड 20-22,000 रुपए का जो हो गया था, आज की डेट में आप क्या अप्रॉक्स मान सकते हो? आपको बोला जाए 3060 खरीदना है, कितना पैसा खर्च कर सकते हो? मैं 3060 खरीदूंगा ही नहीं सर इफ फिर भी अगर खरीदने की बात की जाए 20,000 का होता था तो यार 20,000 दूंगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना दूंगा। कैसी बात कर रहे हो यार। आज की डेट में भी लोगों का माइंडसेट ये है कि वीरैम अगर है, आप ही का एक वीडियो में था कि फिलर कार्ड आ रहे हैं 5060 में 8 GB रैम है, 5050 में 8 GB रैम है, जबकि अब 3000 सीरीज में वो लोग 12 GB देते थे। मैं आपका फॉलोवर हूँ, 3080 मैं फॉलो 3080 हाँ मैं फॉलो नो, इट्स नॉट अबाउट 3080 5050 के बाद आपका इससे पहले एक वीडियो आया था हाँ जिसमें आपने बताया था कि 5050 में 8 GB है, 5060 में 8 GB हाँ है, 5060 और वो 3060 में 12 GB वीरैम देते थे। ये आप ही का एक नहीं, शॉट है। 3060 नहीं, मैंने 3080 बोला है। नो सर, एक आपका एक अभी और कुछ दिन पहले बनाया। ना, वो 3080 का अलग है। अच्छा, उससे पहले तो आपका एक फिर शॉट था, maybe। वो बनाने वाले को 3060 में 12 GB थी। 3060 12 GB वी रैम के साथ आता था। अच्छा आज की डेट में भी कई जगह ऐसा है जब लोग वहां पे देखते हैं कि 12 GB वी रैम है और वो हाँ, ज्यादा देखो बेटर परफॉर्म 3060 करेगा। कंपैरेटिवली आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, तो उसे तो एक बार को फिर भी लिया जा सकता है। मैं उसे भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाओ उसे ढूंढो और लो जाके, लेकिन एक बात होती है ना कि 5060 Ti इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर आप 3060 लेते हो और 12 GB वेरिएंट लेते हो तो मेरे हिसाब से मच बेटर ऑप्शन है। ज्यादातर चीजें उस जो चीजें तुम इसमें चलाना चाहोगे, मैं ये तो नहीं कहता सेम परफॉर्मेंस आएगी, बट तुम्हारा काम चल जाएगा यार। राइट चंदर, काम चल जाएगा बंदे का, बिल्कुल, मैं वही चीज समझाना चाह वो और पूछना अच्छा चाह रहा काम हूँ, चलेगा। मैं पूछना यही चाह रहा हूँ हम हर कोई तो 2 लाख रुपए का Right, पीसी नहीं right, लेता। right। होम यूजर है, ऑफिस से आया, थका रहा है, स्कूल से आया है, वो हमारे टाइम पे प्रिंस ऑफ पर्सिया कुछ खेल लिया ऐसा, तो आज की डेट में तो ट्रिपल ए टाइटल भी लोग खेलते हैं, डबल ए सिंगल ए, तो ऑफलाइन गेमर ज्यादा है। हर किसी को वैलोरेंट नहीं खेलना है, एफपीएस उतना नहीं खेलना है, सिर्फ शौकिया तौर पे खेलना है, तो उनके लिए 3050 आज भी उनके लिए मच बेटर चॉइस है। 6 GB आता है, बट एक एंड यूजर के लिए मच बेटर कार्ड मैं आज भी, जिनका बजट नहीं है उनको हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो एंड यूजर है, उसको नहीं करना है कॉम्पिटिटिव गेमिंग। उस जैसा आप अपनी हर पीसी वो वीडियो में बोलते हो, पीसी को सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ गेमिंग करनी ही नहीं चाहिए। मतलब इतना पैसा ऑनलाइन खर्च अर्निंग के करके लिए यूज बर्बाद करो, आप बोलते हो। ऑनलाइन क्या मतलब, इतनी सारी चीजें करने को अपना पीसी को, सिस्टम को काम पे लगाओ ना, बनाओ पैसा, लो 5090 खरीदो ना, कौन मना कर रहा है। मेरे सर्वर में इतने सारे लोग तुमने देखे ही खरीद रहे हैं। 5080 खरीदा है अभी कुछ दिन पहले, उसने इसागी ने खरीदा है, और बहुत से लोग हैं जो खरीद रहे हैं, लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, मैकबुक्स खरीद रहे हैं, मैकबुक प्रो खरीद रहे हैं। ज्यादातर लोग मैकबुक्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो अच्छे खासे पीसी बिल्ड कर रहे हैं। आपको एक और नया अपडेट दूं, बताओ। जो मैकबुक 75,000 रुपए का या 65,000 रुपए का आता था, हाँ, उसकी कॉस्ट उन्होंने 65,000 वाले की कर दी 75,000 और एंट्री लेवल हटा दिए। क्या बात कर रहे हो, आप उसकी वेबसाइट चेक करो, हट गया वो। और जो 75 का था वो 85-89,000 जो रुपए एयर का आता गया। था। हाँ जी, और 95,000 तक भी जा रहा है। 512 वाला हटा ही दिया, 1 TB कर दिया सर।
प्राइजेस रियली में हाइक होने वाले विवेक भाई। फिर से अभी वो तो खैर मैं चीजें बोल रहा हूँ अपने वीडियोस में हाँ, बता रहा हूँ। और ये अभी जो है सिर्फ ये जो सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट में, लोगों के पास माल भरा हुआ है, सो कंपनी को प्राइस बढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये जैसे ही जो इन्वेंट्री जो हम जैसे हमारे पास, जैसे आपको भी मैं अंदर एक शॉट दूंगा, आप अगर देखना चाहो शॉट में लेना चाहो, हमने भी इन्वेंट्री कर रखी है। हमारा इन्वेंट्री पुराने प्राइस का खत्म अगर हो जाता है तो हमें भी नए प्राइस पे इन्वेंट्री पाइल अप करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही और बात है। उसका सीधा इफेक्ट हमारे एंड यूजर को आएगा। एंड यूजर को आएगा, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सेम आज की डेट में भी हम रैम जो हमसे सिस्टम बिल्ड करा रहे हैं DDR5 का, हम 10,500 रुपए में 16 GB 5200 मेगाहर्ट्ज देते हैं। ठीक है, 16 GB 5200 DDR4 मेगाहर्ट्ज, DDR5 की बात कर रहा हूँ। 16 GB कितना, दोबारा बताओ। 16 GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज जी स्किल रिप जॉस, 10,500 रुपए इफ यू बिल्ड विथ पीसी विद अस। 16 GB DDR5 10,500 में, अगर आप पूरा पीसी ये हमसे build पकड़ कराते लेंगे हैं, लोग तुम्हें। कोई बात नहीं, बस कपड़े छोड़ देना। 19,000 की मिल रही है सारे कोई में। बात नहीं, बस कपड़े छोड़ देना। मैं बोल रहा हूँ आप आओ, पकड़ लेना भाई इस आदमी को, देखो वीडियो में बोला है इसने, है ना। मेरे पास जब तक इन्वेंट्री है मैं उस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँ इन्वेंट्री रख के जब मेरे पास कस्टमर ही नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, जो लोग मेरे सर्वर में है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में है, चंदर वहां पर है पावर प्ले बिल्ड्स के नाम से, अगर कोई बात करना चाहता है तो वहां पे कर सकता है। और ये बहुत अच्छी चीज बताई यार तुमने, 10,500 की रैम यार, हाँ जी। 16 GB DDR5। इवन मैं एक और चीज, हाँ। आज की डेट में SN5100 ऑनलाइन चेक करना है, अप्रोक्स 17 या 16,000 रुपए की। WD SN5100। यस, ब्लू NVMe हाँ ठीक है, 7100 Mbps ठीक का है। होता है। हाँ वो हम पीसी जब मैं क्या बोला, इफ यू टेक होल पीसी मॉनिटर, दिखाओ, पढ़िए एक लाना जरा सैंपल लेके ना। हाँ बताओ। मैं आपको, अगर आपको ग्लिम्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए कि मेरे पास स्टॉक है या नहीं है, बंदा सच बोल रहा नहीं बोल रहा, 8-10 ले आना। आप लेके आओ, निकाल के लेके आओ स्टॉक, दिखा वीडियो में कि हाँ, हमारे पास कितने का है? वो हम देते हैं जब आप पूरा पीसी हमसे बिल्ड कराते हैं 15,000 रुपए, 15,000 में कितने टेराबाइट? 1 टेराबाइट। अच्छा 1 टेराबाइट तो डिसेंट रेट है ऑलमोस्ट। क्या रेट चल रहा है नॉर्मली? 17,500। हाँ ठीक है, फिर भी 2,000 रुपए का फायदा होगा, राइट? 15,000 रुपए की देते हैं जब आप पूरा पीसी बिल्ड करा रहे हो। 16 GB रैम में 10,500 में दे रहा हूँ। हाँ। आप सिंगल अगर मेरे से कंपोनेंट मांगने जाओगे उस चीज के लिए माफी, तो फिर मुझे अपना, अगर मैं इन्वेंट्री खाली कर दूंगा तो मुझे नए रेट पे खरीदना है, तो फिर मैं नए रेट के हिसाब से आपको बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दैट आई कैन एग्री। बट मेरे को जो सबसे सही चीज लगी, एक तो ये GPU, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना का। अरे 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 रे, अरे रे, छोटा सा ग्लिम देना चाहता हूँ स्टॉक का। ये रही एसएसडीज, ये रही रैम। किसी को लगे कि वीडियो में आदमी झूठ बोल रहा है, तो स्टॉक की मेरे पास कमी नहीं है, बट ये जब तक है, जिनको पता है, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा। मैंने एक वीडियो भी डाली थी पूरा स्टॉक दिखाते हुए, पेटी खोल के रैम दिखा रहा था, एसएसडी दिखा रहा था मैं। यार तुमने बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। बट उसको लोग अभी भी नहीं, उसको नहीं सीरियसली ले रहे हैं। अब ये देखो, ये रैम अभी नीचे भी कुछ गिर गया है स्टॉक, काफी गिर गई है यार। रिप जॉज जी स्किल, ये बजट मॉडल है, जैसे इसमें वेंजेंस है ना बजट मॉडल, ये नॉन ARGB बजट मॉडल है। अगर कोई बोले कि खाली डब्बे ये रख रखे पैकेट, तो मैं एक एक दिखा सकता हूँ। देखो रैम है इसमें, ये भाई के हाथ में रैम है इसमें। किसी को अगर लगे कि खाली दिखा रहा है, इकट्ठे करके रख रखे होंगे, सब में रैम है। बढ़िया यार, सब में रैम है। और ये अच्छा, ये सिंगल वो है, सिंगल स्टिक से। तो अगर पेयर बनाना हो ड्यूअल चैनल में चलाने के लिए तो आप चला सकते हैं। आप तो मुझसे ज्यादा टेक्निकल इन चीजों में ध्यान CL40 है, दोनों CL40 है, CL40 है। बिंदास चलाओ, डुअल चैनल में चलेंगी। और उसमें भी चलेगी, है क्या नाम बोलते हैं उसको, AMD में भी चलेगी आसानी से। नहीं इसमें लिखा नहीं है, बट AMD पे चल जाएगी ये। मेरे पास, क्योंकि मेरी जब जी-स्किल से बात हुई थी तो काफी चीजें क्लियर हुई थी मेरे को। मैंने आपको रैम देने से पहले बोला था, मैंने इंटेल XMP दी, भाई ने हाथों पकड़ी करे क्या दे दिया। इंटेल XMP लिखा है इस पे, AMD का बोर्ड ले रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई आप लेके जाओ, ये चीजें बाद में स्पेसिफाइड हुई हैं। हाँ। उससे पहले सिंगल रैम ही आती थी जो इंटेल AMD पे दोनों पे चलती थी। राइट। व्हेन वी आर इन DDR3 या DDR4, उस टाइम पे इलैबोरेट नहीं करती थी कंपनी कि आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम नहीं, DDR4 के टाइम पे थी। मैंने जो रैम ली थी तुमसे 32 GB DDR4, उसमें था। वो आपने स्पेशली ढूंढवाया था पार्ट नंबर देके कि ये चाहिए। अच्छा हाँ, 16 GB की किट कहाँ आती थी? 16 GB की रैम ही नहीं मिलती थी, स्टिक ही नहीं मिलती थी। चंदन ने इतना टाइम लगाया था उसको सर्च करने में, 16 GB की स्टिक को। अब जैसे 64 GB नहीं मिल रही थी आसानी से। बिल्कुल। अब ये देख, इस पीसी का सामान 3 दिन में आया है। अच्छा देखो, मेरे को ये चंद्र के कस्टमर का है, मतलब जो लेना चाहता था वो लेना चाहता था। जो मेरे को इसमें चीजें ऑड लगी, जो इस पीसी में नहीं होना चाहिए था, है ना, XCD यार। अभी मैंने 68,000 का लिया था, चंदन ने अभी ये मेरे को बताया कि अभी आज का प्राइस चल रहा है 71, 72। जस्ट अ मोमेंट, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। आज की डेट में अप्रॉक्स 70,500 रुपीज का अवेलेबल है पावर प्ले बिल्स पे, बट इसके भी प्राइस हाइक होने वाले हैं। डॉलर और इंपोर्ट कॉस्ट जो अभी बढ़ गया है डीजल की वजह से, क्योंकि हर चीज
एक सर्कल में है, हम इकोसिस्टम में है, राइट कहीं पे फर्क पड़ेगा तो वही। और इसका प्राइस में भी जो अभी आपको फ्यूचर में जब ये वीडियो आप में भी देख रहे हो, जब भी देखें तो मे भी हो सकता है ये इसका प्राइस आपको 71-72 के अराउंड मिले। आज की डेट में जो हम पीसी बना रहे हैं 29 एक्चुअली नेहरू प्लेस में क्या होता है ना, चीजें डेली के डेली बदलती हैं, घंटों के हिसाब में भी कई बार बदल जाती हैं यहाँ पे, और जिस तरीके के एक्सचेंज बोल सकते हो आप इसे। इवन रैम की क्राइसिस के टाइम पे डी रैम एक्सचेंज देख के प्राइस फोड़ हो रहा था। डी रैम एक्सचेंज, जिन लोगों को नहीं पता, जैसा हमारे स्टॉक मार्केट होता है वैसे डी रैम एक्सचेंज होता है जहां पे रैम के प्राइसेस चलते हैं। ओह नाइस। अच्छा, जो चीज मैं कह रहा था, चंद्र के कस्टमर ने जो मेरे को चीजें जो अच्छी लगी वो ये है, मतलब तुम यार 9950 X3D ले रहे हो, ठीक है, 256 GB रैम ले रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास 4 टेराबाइट 9100 है प्रो, ठीक, लाख रुपए से ऊपर का सामान है ये। उसमें मदरबोर्ड, चलो मैं ये नहीं कहता कि टॉप एंड है, ठीक है, लेकिन ये डिसेंट है, चिपसेट अच्छा है इसका, 870E चिपसेट लगा हुआ है इसमें, और इसके साथ में पावर सप्लाई भी सही है। लेकिन जहां मेरा मत्था खटकता है ना यार, इतना पैसा खर्च करने के बाद आदमी चीप आउट कहां कर रहा है? देख रहे हो, मैं भी दिखाता हूं तुमको। एस्थेटिक्स में मैं बोल देता हूं ना, एस्थेटिक्स में। अरे यार, ये झंडूजा कूलर लगाया जा रहा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब कस्टमर को मत दिखाना अपने को, है ना, बुरा लग जाएगा। सर इट्स नॉट अबाउट कस्टमर। आपको अगर याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था पावर सप्लाई को लेके। हाँ, मेरे को याद इसमें नो इशू, आप मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। हाँ। उसमें नेहरू प्लेस स्कैम करके मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने हर एक ब्रांड का कोशिश करा था पावर सप्लाई रख के, हाँ, 80+ सर्टिफिकेट उसका दिखाने की कोशिश की थी, हाँ। कि हमारी जो जनता है, जो पब्लिक है यूट्यूब पे, वो अवेयर हो कि वो जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं एक्चुअली वर्थ इट है, वो उनका हार्ड एंड मनी के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक पीसी, जो लोग मेरे पास आते हैं वो पीसी नया बनवाने आते हैं, उन्हें लगाना नहीं आता, कंपोनेंट पे यूं खड़े होते हैं, भैया वो पहला पीसी है तो एक बार लगाते हुए कैसे लगा रहे हो? तो वो फीलिंग मैं जानता हूँ ना, मैं बनाता हूँ पीसी। बिल्कुल सही बात है। बट वहां पे लोग का कंसर्न ये रहता है कि बिल्डर्स का के 80+ ब्रॉन्ज लिखा है, हमने तो दे दिया, लिखा हुआ है ना, दिखा के दे दिया। राइट 1400 रुपए की सप्लाई आती है। मेरा जाके वो वीडियो देखो एक बार, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बट देखो, ये नहीं होना चाहिए था। प्रो लैब का कूलर कस्टमर की डिमांड थी, हमने उनसे बोला था एनटेक कूलर मास्टर, या आप डीप कूल के साथ जा सकते हैं। तुम सब लोग जानते हो यार, मतलब मैं एनटेक के फैन तो कभी नहीं लेता, है ना, मैं आर्कटिक वाला बंदा हूँ, तुम्हें पता है ना। आर्कटिक वाले हैं, मतलब ये भी अच्छे मैं रियली ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी उससे नीचे नहीं जा सकता। मैं छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। इन फैंस की जो लाइफ है वो 30,000 घंटे है। और वारंटी कितनी है? वारंटी इस पे आती है सर 1 ईयर फैंस पे। आर्कटिक पे कितनी आती है? सर 6 ईयर आती है। आपने प्रीमियम भी तो पे किया, आपने प्रीमियम भी पे किया, आप वो भी तो वो चीज भी तो अच्छी है यार। सर नहीं देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोडक्ट खराब है, बट इस बिल्ड के साथ नहीं जाता यार ये चंदर। सर एस्थेटिक्स के लिए आप, एक बिल्ड बन चुकी है, हाँ। एक भाई बनाएंगे, अभी दिखाएंगे। अब बिल्ड भी इनसे बनवाऊंगा, ठीक है, बिल्ड तो मैं बना दूंगा, ठीक है, अभी लेकिन बिल्ड बनवाऊंगा। जो खटकने वाली चीज है ना, एक ये और एक ये जीपीयू, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ये बहुत अच्छा जीपीयू है, लेकिन इस बिल्ड के हिसाब से अच्छा जीपीयू नहीं है। मतलब इसमें एटलीस्ट यार 5080 होना चाहिए था, या फिर 5090 होना चाहिए था। चलो 5090 को एक बार को मैं कह सकता हूं कि वाहियात तरीके से ओवर प्राइस्ड है, लेकिन एटलीस्ट 5080 होना चाहिए था, है ना। 1,16,000 का 24,000 का हो गया अभी, 1,24,000। अच्छा, वो फाउंडर्स एडिशन है तुम्हारा, मतलब ये इस तरीके का आज की डेट में 5080 अगर आप मिनिमम कोई भी ब्रांड का ढूंढेंगे 1,40,000 में आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, तो 1 लाख देख लो, फिर तो कोई ज्यादा महंगा है ही नहीं, फाउंडर्स एडिशन के आसपास। लाइक आई सेड, हाँ। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करें। फिर भी मतलब Asus नहीं लेना है भाई, MSI ले लेंगे, गीगाबाइट ले लेंगे। यस, और एक चीज जो आप फैन के लिए बोल रहे थे, मैं ब्रांड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ। मैं क्लियर कर दूं, हाँ। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, नहीं, उस हिसाब से फैन देखो, फैन में ना चलना जरूरी है कि फैन अच्छे क्वालिटी में चलने चाहिए, दिखने में भी अच्छे होने चाहिए, तो ये वहां सफाइस करता है। तो मैं इसको इतना बड़ा मानता हूँ, एक बार को ये काम चल जाएगा। 800 से 1800 आरपीएम जाता है फैन, और नहीं, 3000 के अंदर आता है इन्फिनिटी फैन है ये। अच्छा, तो चलो अभी हम थोड़ी देर में देखें। अच्छा हाँ, यहाँ पे अंदर बिल्ड रखा हुआ है बना के, उसको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो देखो, फैन से मेरे को ऐसा 3,000-4,000 की चीज है यार, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितने लिए थे? मैंने भी तो 3,500 के दिए थे यार। कितने फैन लिए थे आपने? अरे और 10 फैन हो गए यार, बहुत फैन ले लिए मैंने, छोड़ो उसको। लेकिन ये देखो, ये 5070 इस बिल्ड के साथ नहीं आता मेरे हिसाब से, और 9950 X3D के लिए ये कूलर बिल्कुल नहीं चलेगा। कितने का कूलर ये 11K के अंडर का है। अब इस कूलर को कस्टमर ने क्यों चूज किया, हम उसके प्रोस्पेक्टिव से सोच हाँ, रहे थे। वो स्क्रीन की वजह से। इसके साथ एक आती है एक 4.2 इंच की स्क्रीन। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन दिखाते हैं, अभी आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। इसके साथ एक, अरे लगे USB टाइप सी लगा के दे दो ना यार, इधर चलती हुई ऑनलाइन। इतनी लंबी नहीं है सर। अरे मेरे पास है ना तार, वायर, केबल बहुत सारी है, नो इशू। इसके अंदर आता है एक स्क्रीन जिसके अंदर आप टेम्परेचर देख सकते हैं,
कूलर में RGB आता है और ये कुछ इतनी बड़ी लो स्क्रीन, तार लगा के दो मेरे को, एक लंबा तार, मेरा जो पावर बैंक पावर बैंक पे दे दो। हाँ, और वो आपके पास एक टाइप केबल है ना, वो अंदर रख दी मैंने, बट व्हाटएवर। ये है स्क्वायर है बिल्कुल, मेरे को स्क्रीन बहुत अच्छी लगी और मैंने चंद्र को बोल दिया है मेरे लिए भी कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना, वही मैं एक नया कूलर मंगा के आपको गिफ्ट कर दूंगा, कोई issue कूलर नहीं, मेरे को तो खाली स्क्रीन। कोई नहीं, आप स्क्रीन रख लेना, कूलर पावर बैंक पे लगा के दो ना यार, टाइप सी। पावर बैंक मेरा यहीं रखा हुआ। सर पावर बैंक आपका बैग में गया, टाइप सी से टाइप सी केबल ऊपर वाले में रखिए एक बार, अगर आप है सर आप ला दे तो ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन का झंझट मेरे को बहुत खराब लगता है। ज्यादातर लोग स्क्रीन के चक्कर में ऐसे कूलर्स खरीद लेते हैं जो सिर्फ दिखते अच्छे हैं, परफॉर्म अच्छे से नहीं करते। मेरे क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ बताओ ना। आपका CPU कितने मैक्स टेम्परेचर पे जाता है? मेरा हाँ, आप 65 के आसपास मैक्सिमम, मैक्स 100% लोड पे। पता नहीं, मैंने इतना कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा 26 डिग्री पे रहता है आइडल पे। सो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जब आप हाँ, ये ऐसा कुछ डिस्प्ले आता है इसमें, ये डिस्प्ले आता है, देखो देख रहे हो, मतलब इसके साथ ये बोल रहे हैं कि GIF वगैरह भी डाल सकते हैं, आप इसके साथ कोई इमेज डालना चाहे इमेज डाल सकते हो, कोई छोटा मोटा वीडियो चलाना चाहे तो। आप, वो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए मैनुअल। मेरे को आपने देखा नहीं मेरे को कभी मैनुअल पढ़ते हुए। हाँ, मतलब हमारा काम सिर्फ लगाना है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके सिस्टम, बाकी कस्टमर की क्यूरियोसिटी होती है वो सब करना, हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। हाँ। क्योंकि इतने फोन्स बज रहे होते हैं, इतने प्राइजेस देने होते हैं, और 100 में से मैक्स 5% जो लेने वाले एक्चुअल होता है। कई सर आज सिस्टम का प्राइस चाहिए, हम कभी कभार पूछ रहे थे सर लेना कब है, वो बोलते हैं सर 2 महीने बाद प्लान कर रहा हूं मैं। हाँ। तो वो चीज ज्यादा रहती है। तो बट कस्टमर भगवान है, तो हमें प्राइस तो देनी है। एक काम करते हैं, मैं ये जो बिल्ड बन चुका है ना, इसको ऑन करके एक बार दिखवा देता हूँ, है ना। इसको स्क्रीन को जहाँ पे लगाते हैं वहां पे लगा दो, ऑन करो और इधर रख दो मेरे को, नो इशू। अच्छा, वो कोई जब तक वीडियो शूट होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाटएवर। पॉइंट ये है कि इतना महंगा होने, मतलब ये सही बताऊं, ये जब चंदन ने बताया कि ये इतना महंगा सिस्टम है, तब मेरे को टेंशन होने लगी, यार ये इतना महंगा है तो मैंने तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है ना, मेरा कितना महंगा होगा। सर इस हिसाब से ना आपको मुझे कुछ पैसे दे देने चाहिए, मैंने बहुत पैसे बचवा दिए। हाँ यार, पैसे तो चंदन ने बहुत बचवाए हैं, बट एनीवेज, तो इसका बिल्ड स्टार्ट करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि मैं इसको बिल्ड करते हुए दिखाऊं सब लोगों को, अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाऊं सब लोगों को। तो करते हैं स्टार्ट, राइट। मैंने आपको एक टास्क दिया है, हाँ। याद रखेंगे आप? बताओ। या आपकी जो YouTube की फैमिली है, जो हमारी भी YouTube की फैमिली है, वो देखना चाहेगी आपके पीसी में आर्कटिक का कूलर लगने के बाद वो आइडियल पे कितना रहता है। 26 के आसपास 100% लोड जब ADA 64 चला वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक इसके लिए आपको अगर AMD का CPU चेक करना है, कई लोगों को नहीं पता, वो ADA 64 पे चेक होता है। ठीक है, आपका वो हमने चेक किया था जब स्ट्रेस टेस्ट किया था, बट वो ये ना टाइम हो गया यार उस चीज को, तो इसलिए भी आप इस पे एक फ्रेश वीडियो बना के अपना अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, आपका आइडियल पे कितना रहता है। आर्कटिक का कूलर लगाने के बाद 100% लोड, ADA 64, आपका CPU के दोनों कोर सिलेक्ट करके, मल्टी और सिंगल। मेरा जो AIO है ना, वो वर्ल्ड के मतलब गिने चुने 2-4 जो है हाईएस्ट परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, लुक्स में नहीं, हाईएस्ट परफॉर्मर्स में से एक है, तो इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी आएगी। एग्रीड, बट यू पेड प्रीमियम फॉर दैट, राइट? हाँ, अप्रॉक्स कितने 15 के आपने 15,500 ओनली, 15,000 रुपए, सिर्फ इतने का ही 16,000 रुपए आपने पे करे। हाँ, चलो 16 यहाँ क्लाइंट 11,000 से कम पे कर रहा है। अरे बट वो 9950 X3D लगा रहा है यार। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम ये क्लाइंट की डिमांड पे उन्हें तीसरा, मैं वही कह रहा हूँ, हम मैं तीसरा क्लाइंट सिस्टम को दे ही रहे कह हैं। रहा हूँ कि क्लाइंट ने ये गलती की है मेरे हिसाब से, इतना पैसा खर्च करने के बाद। एग्रीड विवेक भाई, एग्रीड, बट आप हजम नहीं हो रहा मेरे को यार। अगर आपका पीसी 100% लोड पे 60, 65 या 70 डिग्री जा रहा है, 100% लोड पे, जो कि कभी भी कोई एंड यूजर, आप भी कभी अपना 100% यूज नहीं करोगे, राइट? अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बता देना है, मेरे चैनल पे आके मुझे किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कोई नहीं कर पाता, ठीक है, बहुत रेडी होता है। 100% कोई नहीं कर पाएगा। अब वहां पे कस्टमर ने अपने 5,000 रुपए बचाए लगभग, समझना, और इसको हमने 100% स्ट्रेस टेस्ट पे डाला है। मेरे चैनल पे वीडियो उसका नया आने वाला है। ठीक है, ये हम तीसरा क्लाइंट की डिमांड पे तीसरा कूलर दे रहे हैं उन्हें। अच्छा, सेम क्लाइंट को तीसरा कूलर दे रहे हैं। 2 सिस्टम बन रहे हैं आज, और सिस्टम की वैल्यू जाननी है तो विवेक भाई को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल पे आ जाना। ये बहुत बढ़िया, अपने चैनल का प्रमोशन पहले कर लिया। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका मैक्स टेम्परेचर जो जा रहा है, आप इसे कितना भी AI प्रो लैब हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रो लैब का ब्रांड यूज कर रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी ब्रांड को, बट जो आप अपनी पॉकेट से प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस हिसाब से कूलर मच बेटर कर रहा है। इसका 100% लोड पे
79 पे आके रुकता है। जब आप इसका स्ट्रेस टेस्ट हमने किया, हमारी वीडियो है उसका, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। 79 पे रुका और एक लैग था उसके अंदर स्क्रीन पे आने पे, जो ये अंदर जो छोटी 4 इंच की जो डिस्प्ले है उस पे आने पे। जब आप सॉफ्टवेयर एडा 64 पे चेक कर रहे हो वहां दिखाता है, और इसका अपने सॉफ्टवेयर पे भी दिखाता है कि वो 79, 83, 84, लास्ट रुका 85 पे। हमने ये 5 मिनट स्ट्रेस टेस्ट चलाया था, क्योंकि नहीं चलाते इससे ज्यादा, क्योंकि थर्मल आपका सूख जाता है सीपीयू के ऊपर से। किसी को नहीं पता तो 5 मिनट मैक्स से मैक्स आप चला सकते हो, वरना 1-1.5 मिनट में अपना स्ट्रेस टेस्ट बंद कर देना। थर्मल पेस्ट आपका सूख जाएगा, वो नहीं होता उन चीजों के लिए। ठीक है, वहां पे 86 डिग्री मैक्स जा रहा है, कस्टमर हमने 5,000 रुपए बचाए, एस्थेटिक भी ले लिया। आप बताओ कस्टमर यहाँ पे कहाँ गलत है? हर कोई आपकी तरफ प्रीमियम पे नहीं करना चाहता। अरे 9950 XTD नहीं लेना था ना फिर। सर उसका काम चल रहा है उस पे सर। चलो ठीक है, मतलब ठीक है यार, बंदे का पैसा, बंदा जहां मन करे वहां खर्च करे, अपन को क्या लेना देना। बट अगर कोई आप में से लेना चाहता है और परफॉर्मेंस अच्छी चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके का वियर्ड कॉम्बिनेशन मत बनाना। ठीक है ना, मतलब जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो, 5-10-20 हजार रुपए मत बचाना। पता है अभी 2 चंद्र के कस्टमर, ये सिस्टम जो बिल्ड हो रहा है 8 लाख रुपए का बिल्ड हो रहा है। पूरी कॉस्ट नहीं बतानी थी, दोनों की ऐप कॉस्ट। और एक में तो एक मशीन में भी 2 कार्ड लगाए हैं, इसका अपग्रेड करेगा कस्टमर बाद में, उसके पैसे खत्म हो गए और दूसरे कार्ड के लिए पैसे नहीं बचे उसके पास। वरना एक मशीन का भी भाई आपको शॉर्ट्स को शेयर करेंगे, उसमें 2 कार्ड लगा रखे हमने। 2 कार्ड है, एक बिल्ड में 2 कार्ड लगाए हैं कस्टमर अभी दिखाते हैं इसको, अभी दिखाते हैं। यहाँ पे 1 कार्ड रखा है, कस्टमर के पैसे भाई खत्म हो गए, पूरी पॉकेट खाली है। कह रहा है सर अभी एक ही कार्ड लगाओ, मैं दूसरा फिर महीने भर बाद ले लूंगा। बट एनीवेज मेरे को ये चीज अच्छी लगी, बिल्ड अच्छा है। लेकिन मेरा जो यहाँ आने का पर्पज ये था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर 10,000 में पीसी बन सकता है क्या, 20,000 में बन सकता है क्या, 30,000 में। चंदर हम बना सकते हैं। और क्या बात कर रहे हो यार, हम 10,000 में कोई पीसी बनता है? विद मॉनिटर दे दूंगा। अरे यार 10,000 में मेरा माउस नहीं आता है। सर आपका कुछ नहीं आ पाएगा, बट कई क्लाइंट्स का आ जाता है। दिखाओ मेरे को, दिखाओ 10,000 वाला भी सामान दिखाओ, देखते हैं आज 10,000 वाला भी सामान। 10,000 वाला सामान तो सर उसके लिए थोड़ा सा इसे क्लीन अप कर हाँ, अभी कर देते हैं, आपका बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड थोड़ी देर में करते हैं। मेरे को 10,000 वाला सामान दिखाओ, 20,000 वाला, 30,000 वाला, 40-50,000 तक वाला सामान दिखाते हैं आज। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स 8 o'clock सर। आपका अगर बिल्ड नहीं हुआ तो मंडे डिलीवरी देनी है। ओहो, चलो फिर दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं कि आज हम आपको जो स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको मोटा मोटा वैसा बताता हूँ, प्रोडक्ट नहीं दिखा पाऊंगा, मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। i5 6th जनरेशन आपको मिल सकता है, जिसके अंदर आपका, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी कोडिंग या कुछ कर सकते हैं, बट एक एंट्री लेवल अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस पीसी को इजीली यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर 8 GB ऑफ रैम रहेगी DDR4, 256 GB SSD, एक बेसिक कैबिनेट विद 400 वॉट पावर सप्लाई। वो भी बेसिक पावर सप्लाई आता है, मैं वो नहीं बोलूंगा जी पावर सप्लाई 80+ ब्राउन्स गोल्ड, नहीं। नहीं यार 10,000 में सिस्टम ही बन रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक 18.5 इंच मॉनिटर, एक कीबोर्ड माउस का सेट, एक मैट, आपका वाईफाई ब्लूटूथ जो रहता है वो डोंगल आता है, और इसके अलावा बाकी हम असेंबल करके देते हैं विंडो ऑफिस। मतलब एआई ऑटोमेशन कोई करना चाहता है तो वो शायद हो जाएगी उस पे, ऐसे कह रहे हो? इजीली हो जाएगा। अगर आपको देखो लर्निंग फेज के लिए चाहिए, हर कोई तो वो नहीं होता, एक हर कोई तो नहीं है कि पापा है किसी के, हाँ मेरे बच्चे को पीसी चाहिए, इसको पसीना आ रहा पोसते हुए, हर कोई नहीं आता मेरे पास। ऐसा है कि फैमिली में फादर या मदर आए कि जो बच्चा जिस उंगली पे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है 14,900 के दे दो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, बट मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि भाई 15,000 अभी जोड़े मैंने 2 महीने की सैलरी से कुछ बचा के, और मुझे एक ऐसा पीसी दे दो मैं स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे गेमिंग कर सकूं। मेरे पास ऐसे भी नहीं, तो मतलब अगर किसी को एआई ऑटोमेशन करना है और 20,000 के आसपास का बजट है तो डिसेंट पीसी बन जाएगा, राइट? और उससे लोग एआई ऑटोमेशन करके काम कर सकते हैं, काम करके फॉरेनर क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं, राइट? मेरी टीम कर रही है ऑलरेडी। मतलब तुम लोगों ने, जो भी लोग मेरे सर्वर में हैं, वो लोग इस चीज को नोटिस करेंगे कि मेरे सर्वर में ज्यादातर लोग फॉरेनर्स का काम कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है 20,000 वाला पीसी इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, फॉर द बिगिनिंग। इफ यू विलिंग टू स्पेंड 20K, सो उसके अंदर हम प्रोसेसर की जनरेशन बढ़ा देते हैं। वहाँ i5 8 जनरेशन हो जाता है, रैम 8 GB से हम उसे 16 gigs पे ले जाते हैं, SSD जो आपकी 256 GB थी उसे 512 GB कर देते हैं। सो स्पेसिफिकेशन बढ़ जाती है, आपको यूज करने में स्मूथनेस मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो गाइज, आई होप आप सबको कुछ वैल्यूएबल पता लगा हो आज के वीडियो में। बेसिकली हम प्राइसेस वगैरह के बारे में और जो कंपोनेंट्स मार्केट में है, मैं अभी नेहरू प्लेस में हूँ, पावर प्ले बिल्ड्स के अंदर। ये चंदर है, मेरा 8 साल पुराना फ्रेंड है। मतलब पहला सिस्टम, इससे पिछला वाला सिस्टम जो मैंने बिल्ड किया था वो चंदर ने ही मेरे को चिपकाया था। और आप ये बताओ मिले कैसे थे? जस्ट वॉकिंग, बस ऐसे ही।
मेरे को हार्ड डिस्क ड्राइव लेनी थी एक 1 टेराबाइट की ली थी शायद उस टाइम पे, और 1 टेराबाइट भी बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। Yes. मिलती नहीं थी, और मेरी वाली तो जो मुझे चाहिए था 7200 आरपीएम की WD ब्लैक, वो मिल ही नहीं रही थी मार्केट में। 2.5 इंच वाला छोटा साइज जो आता है वो मिल ही नहीं रही थी। फिर चंद्र ने अरेंज करके दी थी। मतलब मैं पहुंचा ऐसे ही घूमते घामते, चंद्र से मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हटे, अरे मालिक ये लो, मालिक वो लो। मैंने कहा यार ये फेंक रहा है लौंडा, बहुत बहुत फेंक रहा है लंबी लंबी। बंदे ने आधे घंटे के अंदर मंगा दी यार। और मैं खुश। तब से फिर नंबर ले लिया, बातचीत होती रही, फिर सिस्टम बिल्ड किया उसी टाइम पे मैंने, कुछ टाइम बाद उसके। और फिर बाद में अभी का जो सिस्टम तुम लोगों ने देखा, ये लाइव वीडियो पे चंद्र के सामने, चंद्र ने मेरे घर पे आके सामान दिया है सारा का सारा। तो बस यही है, अच्छा लगा मेरे को। मतलब जो सर्विस मेरे को दिखी है ना पावर प्ले बिल्ड्स की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पावर प्ले बिल्ड्स को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है चीजें खराब होती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता खराब होने से, और किस्मत खराब होती है तो चीजें खराब होती हैं। लेकिन एक बंदा साथ में खड़ा रहता है, नहीं सर मैं टेंशन ना लो, मैं करके दूंगा। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत मैटर करती है। 1000-2000 रुपए इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचो, आप अपना काम छोड़ के 10 दिन 15 दिन भाग रहे हो, उससे बढ़िया है ना कि कोई बंदा आपके लिए खड़ा हो कि नहीं सर मैंने सामान दिया है आपको, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। वो चीज मेरे को चंद्र के अंदर बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं आज तक चंद्र से जुड़ा हूं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ नेहरू प्लेस में, सिर्फ ये वीडियो शूट करने आया हूँ। अदरवाइज मेरे को कोई सामान लेना होता है मैं नहीं आता, मैं तो सीधा फोन करता हूँ, चंद्र घर भेज देता है सामान, टेंशन खत्म। ये हमारी परसों बात हुई थी हाँ कि वो इनका फोन आया कि विवेक भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपके पहली चीज मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अरे। इतने काइंड वर्ड्स के लिए। अरे कैसी बात नहीं भाई, ये आई एम सो ग्रेटफुल कि आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी। नहीं, जो चीज है वो है। 2 दिन पहले विवेक भाई का फोन आया, हाँ भाई क्या कर रहा है, मैं भाई वो अभी एक ऑर्डर में लगा हुआ हूँ, सामान नहीं मिल रहा, उसका रैम अरेंज करने में लगा हुआ हूँ। कह रहा है ऐसे क्या मंगा रहा है तू? मैंने कहा 128 GB 4 किट नहीं मिल रही है पूरी इंडिया में। सो उसके अरेंज करने के लिए ये रैम आने में ही आप बिलीव नहीं करोगे 48 घंटे लगे रैम आने में। मिल गई, अच्छी बात है, बड़ी बात और ये है कि मिल गई। NVMe की कॉस्ट अगर ये है शाम, आप ये ले लीजिए। अगर ये किसी को नहीं पता, मैं अपना दर्द बताना चाहूँगा। आज की डेट में प्राइस इतनी ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। ये जब हमने कस्टमर को, उन्होंने प्राइस कोट लिया था हमसे, तो 45K के अराउंड 45K के अराउंड, और अभी ये 55K की दी है। अराउंड 55 जब खरीदी तब 55 की हो गई। जब उन्होंने ऑर्डर हमें प्लेस करा तो उस टाइम पे इसका प्राइस 55K था, और आज अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है 60K के पार मिले। अग्रीड अग्रीड। और बट एनीवेज, ये 3 दिन के अंदर हुआ है, 3 से 4 दिन के अंदर। और अब फटाफट विवेक भाई आप इसे असेंबल करो, आज हम देखेंगे आपकी असेंबलिंग। मेरी असेंबली तो मेरे सिस्टम में दिख गई होगी। अभी ये सिस्टम दिखाते हैं, ये वाला जो अभी इन लोगों ने बिल्ड किया है। तो क्योंकि हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी असेंबल करेंगे, क्योंकि चंद्र को फिर कल ये परसों डिलीवर करने हैं, कल छुट्टी होती है ना। तो फिर हो सकता है मैं इतना प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाऊँ। आपको एनीवेज गाइड करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। लाइन क्यों लगाया हुआ है? ऐसे ऐसे निकालो ना, ऐसे ही चलने दो, ऑन रहने दो। कैमरे का शॉट आपको घुमाना चाहिए, शायद वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके एनीवेज, इसको उठाते हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ, और फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल देखते हैं कैसा दिखता है ना। लो। लेट्स सी, देखते हैं कैसा बिल्ड बनके तैयार हुआ है। मतलब 8 लाख का सिस्टम देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब मैं कितनी ही बुराई क्यों ना कर लूं, है देखने में तो अच्छा लगना ही चाहिए, राइट? एस्थेटिक्स भी है, ऐसी बात नहीं है। कैमरा घुमाओ, देख रहे हो ये? देखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब मैं मना नहीं आप करूंगा। कूलर की कितनी बुराई कर लो, बट देख रहे हो एस्थेटिक्स आ रहा है, मतलब स्क्रीन अलग से लगी हुई है, ऊपर ARGB फैंस हैं। हम ठीक है यार। मतलब ये स्क्रीन जो यहाँ पे लगी है, इसमें टेम्परेचर आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें? CPU टेम्परेचर और GPU टेम्परेचर आ रहा है, इसमें शो कर रहा है, राइट? नहीं, जूम कैसे करेंगे यार, प्राइम लेंस है वो। तो इसमें यहाँ पे 56 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है CPU का, और GPU का टेम्परेचर दिखा रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। CPU का टेम्परेचर 56 यार, आइडल अच्छा खासा ऊंचा है। बैक में वो अपडेट्स चल रहे हैं सर, अगर आप देखें तो। बट स्टिल यार 56 डिग्री, और इसी चल रहा है यार, इतना रॉकेट बनके मुझे ठंड लग रही है यार, राइट? बट एनीवेज, सिस्टम देखने में अच्छा लग रहा है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। एक मिनट,